हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्किल्स बाय खन्ना में। और आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी प्रीवियस क्लास से। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। वॉइस मेरी थोड़ी सी ख़राब आ रही होगी तो उसको एडजस्ट कीजिएगा, एकोमोडेट कीजिएगा सिचुएशन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर हम 10 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कि फॉर्मेटिंग हमारे पास अवेलेबल है नंबर फॉर्मेट्स में, हमें उसको पर कॉलम अप्लाई करते हुए चलना है। यानी कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। मैं कुछ काम करता हूँ, मैं बीच में जीरो डाल लेता हूँ। मुझे जीरो का कॉन्सेप्ट भी समझाना है आपको, तो मैं उसके बराबर में डालता हूँ ताकि आपको समझ में आए। और मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको INR में कन्वर्ट कर दें। अच्छा, ऐसा क्यों करना चाहते हैं? पहला इसके बारे में थोड़ा सा लॉजिक समझ लेते हैं कि जब आपने वर्कबुक के अंदर वर्कशीट बनाई और वर्कशीट में आपने ये वैल्यूज को एंटर किया, तो ना ये सिस्टम को पता है ये वैल्यूज किस फॉर्मेट में है, ना ये आपको पता, आपके अलावा किसी को नहीं पता है किस फॉर्मेट में है। तो आपको क्या करना होता है कि आपको चीज़ों को डिफाइन करना होता है कि वो एक्चुअल में क्या है। तो अगर आप होम टैब में आते हैं, यहाँ पे सेक्शन हमने क्लिपबोर्ड कवर कर लिया है, फॉन्ट कवर कर लिया है, अलाइनमेंट कवर कर लिया है। तो नंबर सेक्शन के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ इसके कोने पे, तो मुझे समझ में आता है जर्नल है, नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग है, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, ठीक है। उसके बाद टाइम है, परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, उसके बाद एक साइंटिफिक है और एक टेक्स्ट है। मुझे ये सारी बातें आपको ये बतानी है, बट नंबर से रिलेटेड बतानी है पहले तो। अच्छा, यहाँ पे 750 लिखता है तो आप ये कह सकते थे सर ये 750 रुपये लिखा हुआ है आपने। मैं किसी और से पूछता, वो कहता सर 750 पॉइंट्स लिखा हुआ है आपने। तो किसी और से पूछता, वो कहता सर 1500 माइनस 750 लिखा हुआ है तो 750 बन जाता है। तो एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट आंसर। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक्सेल कहता है या माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि जब भी आप कुछ एंटर करें तो उसे डिफाइन करें कि एक्चुअल में वो है क्या। तो मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया, उससे ऊपर पहले मैंने लिखा कि INR है वैल्यू। तो INR तो दिख नहीं रही, तो मैंने इंडियन रा यहाँ से चुना और लगा दिया। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एंड देन यहाँ पे गया और करेंसी सिलेक्ट करी, तो इस नंबर में रा लग कर आ गया और फॉर्मूला बार में कुछ चेंज नहीं हुआ। यानी कि फॉर्मेटिंग क्या करती है, जो दिखता है उसको सुधार देती है, और फॉर्मूला बार में कुछ चेंज नहीं हुआ। यहाँ मैं 850 भी लिखूंगा ना, तो भी मेरे को रा लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप लगता हुआ आएगा क्योंकि वो उस तरह से फॉर्मेट ले रहा है। एंड सेकंड बात इससे ये समझ में आती है कि जब कभी भी आप ऐसा करेंगे तो डेसिमल प्लेस ऐड हो जाएगी। हो सकता है वो 750 रुपए के साथ साथ 30 पैसे भी लिख देता, जैसे कि 750 और 30 पैसे। तो ये लिख दिया मैंने, 750 रुपये 30 पैसे लिख दिया आपने। तो इसीलिए इसने क्या किया, और जहाँ पे कोई पैसे थे ही नहीं तो वहाँ इसने शून्य दिखा दिया, जीरो। तो अब यहाँ पर देखो कि बगल वाले कॉलम में मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अकाउंटिंग की फॉर्मेट में लाऊं और इसको USD में कन्वर्ट कर दूं। यानी कि ये डॉलर है। अब डॉलर भी बहुत तरह के होते हैं, कनेडियन डॉलर, सिंगापुरियन डॉलर, अमेरिकन डॉलर। तो मैं इसको अमेरिकन डॉलर मानता हूँ। तो मैं यहाँ पर गया, यहाँ मैंने देखा US डॉलर में साइन आ रहा था, मैंने ये दबा दिया। जैसे ही मैंने ये, और इसके बगल वाले को भी मैं कर देता हूँ US डॉलर। अब इफेक्ट दिखाता हूँ आपको क्या हुआ, और इसके बगल वाले को यहाँ जीरो कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो हुआ क्या, इफेक्ट्स क्या आते हैं, ये आपको क्या समझना चाहिए फॉर्मेट करते हुए। अगर आपको जीरो को दिखाना है तो आपको हमेशा करेंसी फॉर्मेट करना होगा ताकि वो जीरो दिखे। अदरवाइज अकाउंटिंग फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं आप तो जीरो हाइफन में बदल जाता है, और डिस्प्ले, फॉर्मूला डिस्प्ले में वो जीरो ही दिखता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ, इसको अगर मैं हाईलाइट कर दूं और मैं चाहता हूँ कि इसको बॉर्डर कर दूं और इसको बोल्ड कर दूं तो कंट्रोल भी, इसको इटैलिक कर दूं, अंडरलाइन कर दूं तो कंट्रोल यू। मैं यहाँ पर फोकस करना चाह रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि अब मैंने जो आपको फॉर्मेटिंग के लेक्चर में सिखाया इसको येलो कर दूं बैकग्राउंड को, और इस पे थोड़ा जूम कर दूं ताकि आपको समझ में आए कि मैं यहाँ समझा रहा हूँ। जीरो करेंसी की फॉर्म में तो जीरो ही दिखता है, अकाउंटिंग के फॉर्म में हाइफन दिखता है। तो अगर मुझे अकाउंटिंग
यूएसडी लाना होगा करेंसी फॉर्मेट्स में, तो मैं मोर नंबर पे गया, करेंसी पे गया, यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैंने यूएस डॉलर सिलेक्ट करना है। ये मेरा यूएस डॉलर आया और मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसी लाइन में अब मैंने यहाँ जीरो डाल दिया, तो अब ये जीरो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, और मैंने इसका पेंट फॉर्मेटर आपको बताया था, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस पे सिलेक्ट कर देंगे तो ये उसी तरह का रंग रूप ले लेगा। ठीक है, अब आप दो चीजें और नोट कीजिएगा यहाँ पे, मैं इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ आपको यहाँ पर, कि जब आपने जीरो डाला तो यूएसडी में चला गया क्योंकि उसका फॉर्मेट वैसा था। मैं यहाँ गया, दोबारा से करेंसी में गया, पेंट फॉर्मेटर की वजह से वो हुआ है, और मैं यहाँ नीचे आता हूँ, यूनाइटेड स्टेट पे क्लिक किया और अब ले लिया। देखो, जब मैंने डॉलर इसमें लगाया तो इसमें एक्सट्रीम लेफ्ट में चला गया डॉलर। इससे भी पता चलता है कि जब आप अकाउंटिंग के टर्म्स में डॉलर, रुपया या कुछ भी लिखते हो तो जो उसकी सिंबल्स हैं वो एक्सट्रीम लेफ्ट में चले जाते हैं, और अगर करेंसी की फॉर्म में लिखते हो तो जस्ट बगल में चिपके रहते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिंबल्स जो हैं क्लोज रहते हैं वैल्यू के लेफ्ट में। अकाउंटिंग में सिंबल्स जो हैं एक्सट्रीम लेफ्ट में चले जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज परसेंटेज जैसे कर लेता हूँ। परसेंटेज में यहाँ पे क्लिक किया तो परसेंटेज बन गया, ये देखो। अब जर्नल से परसेंटेज बन गया, मैंने इसको फिर हाईलाइट कर लिया और मैं यहाँ पे 20% डाला, तो मैंने लिखा 20 और एंटर कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले 20 डालूं और बाद में इसको परसेंटेज में लेके जाऊं। ये देखो क्या हुआ, इसने क्या किया, देखो इफेक्ट देखा आपने। तो अगर आपको कभी हुआ क्या है, इसने क्या किया, इसने 100 से वैल्यू मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में लिख दिया, तो ये गलत तरीका होता है। अगर आपको कोई भी वैल्यू एंटर करानी है परसेंटेज की फॉर्म में, तो पहले आप, बेटर यही रहेगा, आप उसको परसेंटेज में बदल लें और फिर 20 डालें, तो परसेंटेज का साइन उसके साथ चलता दिखेगा। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। करेंसी अकाउंटिंग परसेंटेज क्या होता है कि पेमेंट जो होती है वो करेंसी होती है, क्योंकि किसी से पैसा लेना है। पेमेंट अगर अकाउंट्स और फाइनेंस की भाषा में जाती है तो वो अकाउंटिंग में चेंज हो जाता है, क्योंकि कंपनीज अकाउंटिंग करती हैं, पैसे का हिसाब किताब करती हैं, तो उसमें वैल्यूज क्लमजी ना आ रहे हैं, वैल्यूज को थोड़ा सा अच्छा सा रिप्रेजेंटेशन आए, तो उसका इफेक्ट यहाँ पर लिया जाता है। अच्छा, अब आपको एक बात और बताता हूँ। यहाँ पर आप इसका सम करना चाहते थे तो कैसे कर सकते हैं। सवाल ये था, आप इस पे क्लिक करें, यहाँ तक आएँ, यहाँ ऑटो सम पे जाएं, ऑटो सम का बटन दबाएं, अपने आप सिलेक्शन लेता है और एंटर कर दें। अब ये वैल्यू फिर देखें, जब आपने ऑटो सम किया ये वैल्यू फिर एक जर्नल टर्म्स में आ गई, और इस बार मैं इसको इंडियन करेंसी में तब्दील करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इस जर्नल में जाऊँ, मैं इंडियन करेंसी पे जाऊँ, और डेसिमल्स अगर आप देख रहे हैं, ये जो इसमें डेसिमल्स आ गए हैं, इसको पहले मैंने बोल्ड कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके डेसिमल्स को हटा दूँ, तो डेसिमल हटाने का तरीका क्या है, नंबर्स की इस वाले ही टैब पे देखें जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है, यहाँ पे तो अकाउंटिंग है, यहाँ पे परसेंटेज है, ये कॉमा लगाने का है। पहले मैं कॉमा लगा देता हूँ इसमें, ये देखो कॉमा लग गया। और इसको मैं यहाँ पर अगर देखें, डिक्रीज डेसिमल के नाम से हाईलाइट होके आ रहा है कि डेसिमल कम करने हैं। कितने डेसिमल कम करने हैं, 2 डेसिमल कम करने हैं। जितने भी डेसिमल कम करने होंगे उतनी बार क्लिक करना होगा, यानी कि 1 2। और मैं इधर गया और मैंने इसको फिर से दोबारा से इंडियन ड्रा में तब्दील किया और इसके 2 डेसिमल फिर हटा दिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। एंटर लिया, तो वैल्यूज का रिप्रेजेंटेशन जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है फॉर्मेटिंग से। और अगर आप इसको एग्जैक्टली ऊपर से लेके नीचे तक कर देते और कंडीशन करते कि रा बने और इसके दोनों डेसिमल हट जाएं, तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से दिखती। और मैं अब चाहता हूँ जाते हुए कि मैं इस पूरे का सिलेक्शन करूँ, तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड देन डाउन एरो किया,
फिर मैंने यहाँ पर गया और मैं चाहता हूँ कि इसके ऑल बॉर्डर्स कर दूँ, तो मैंने बटन प्रेस कर दिया। और अगर इंडियन रहा भी 0 करूँगा तो ये देखें इफेक्ट कैसा आएगा, अकाउंटिंग फॉर्मेट में है क्योंकि। तो अब आपको ये पता चल गया कि ये क्या डिस्कस किया मैंने, पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है। क्योंकि आप ये खुद से भी करते लेकिन टाइम लगाते, मैंने आपका टाइम रिड्यूस किया। एक ऐसी स्किल को मैं आपको दे रहा हूँ जो कि बहुत यूज़ होगी पूरे वर्ल्ड में, बिजनेसेस में बहुत यूज़ होगी, आईटी इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होती है, और ये एक जॉब स्किल है। तो आप इसमें बेहतर होते जाएंगे। और मैं फंडामेंटल टू इंटरमीडिएट चल रहा हूँ, तो मैं छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान दे रहा हूँ और बड़ी चीज़ पे तो दे ही रहा हूँ। और एंड में फॉर्मेट करना भी सिखा दे रहा हूँ। अगर मैंने इसको पूरे को मर्ज किया, मर्जिंग सिखाई थी कि भाई जहाँ पे रिपीटेशन है ये भी डॉलर है, ये भी डॉलर है, ये भी डॉलर है। तो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, तीनों सेल में गया, मैंने इसको मर्ज कर दिया। अब मैंने इसको दोबारा मर्ज किया आपके सामने कर्सर से, यहाँ पे मैं गया, मैंने इसको जब ये मर्ज किया तो मैंने इसको बोल्ड कर दिया, बोल्ड के साथ अंडरलाइन कर दिया, अंडरलाइन किया, और इसको भी मैंने इंडियन रा को भी बॉर्डर कर दिया। इसको फिर मैंने मिडल अलाइनमेंट कर दिया, इसको मैंने बोल्ड कर दिया। और इस इन तीनों पे देखो, ठीक है, इन तीनों पे भी बॉर्डर कर दिया, ठीक है। और अब मैंने क्या करा कि इसका अलाइनमेंट और फॉर्मेटिंग सेम है, ठीक है। कंट्रोल यू दबाया तो अंडरलाइन हो गई। तो मुझे इसको इसमें लेकर आना है, तो मैंने पेंट फॉर्मेटर पे सिलेक्ट किया, ये ब्रश बन के आया सामने, और मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। जैसे कि सपोज मैंने इसको अगर अकाउंटिंग से बदलना है और डॉलर में ले जाना है, देखो, तो इसका इफेक्ट यहाँ आएगा। मैंने कंट्रोल परसेंटेज की बात भी बताई मैंने आपको। अच्छा, अब आप ये बोलोगे डेट और टाइम नहीं बताया, तो ये भी बताया जाएगा, पर अभी नंबर पे स्पेसिफिकेशन ध्यान दिया है मैंने, जिसकी स्पेसिफिकेशंस थी नंबर की, उस पर ध्यान दिया बेसिक कोर्स में। जब आप ये चलाना सीख जाएंगे तो आगे भी आपको सिखा देंगे। अब मैं आपको ना एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ, फ्लैश फिल। ये बहुत ज़्यादा बिजनेस वर्ल्ड में यूज होता है। ईमेल आईडी का स्ट्रक्चर क्या होता है कि ईमेल आईडी के अंदर एक चीज़ फिक्स होती है, @ और उसके बाद एक डोमेन नेम होता है, और उसके बाद या तो .com होगा, या तो .in होगा, या तो .anything होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर है ईमेल आईडी का। तो ये कहता है कि आपको क्या करना है, आपको ब्रेक करना है ईमेल आईडी को, और इसको फ्लैश फिल के थ्रू ब्रेक करना है। और अगर आप ये देखें कि इन ईमेल आईडीज को ध्यान से, अगर आप इन ईमेल आईडीज को ध्यान से देखते हैं, तो आप ये पाते हैं कि हर बार फर्स्ट नेम के बाद डॉट लगा हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ गया, मैंने टाइप किया एन, मैंने पहले टाइप किया NANCY, फिर मैंने एंटर किया। अब मेरे पास एक ऑप्शन होती है कंट्रोल+E, मैंने वो दबा दी, तो फ्लैश फिल हो गया। तो यहाँ मैंने लिखा भी हुआ फ्लैश फिल करने का तरीका क्या है, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। मैंने डिलीट किया, मैंने यहाँ पे NANCY लिखा, फिर मैंने एंटर किया। चूंकि सबके फर्स्ट नेम के बाद डॉट था, तो मैंने एक ट्रिक लगाई जिसका नाम था फ्लैश फिल। मैंने कंट्रोल ही प्रेस किया और ये फिल होके आ गया। फिर मैं लास्ट नेम पे गया, लास्ट नेम पे मैंने देखा कि स्मिथ है, स्मिथ की एंटर किया, फिर कंट्रोल+E दबाया, तो और ये निकल के आ गया। और फिर दोबारा मैंने यहाँ गया, अगर डोमेन निकालना होगा तो मैंने यहाँ पे लिखा डोमेन, मैंने एंटर करा, मैंने फिर लिखा, के बाद कौन, तो .com लिखा और एंटर किया। तो ये देखो, आप एंटर नहीं हुआ। इसको एंटर कराने का तरीका है टेक्स्ट में बदलना, एंटर हो गया। फिर मैंने कंट्रोल की ई किया, तो देखो आ गया। ऐसा होता है कि आप कुछ चीज़ें डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो फॉर्मूला बन जाती हैं। तो टेक्स्ट में बदलने के लिए आपने एपोस्ट्रोफे लगा दी। अभी के लिए इतना ही। टू चेंज इन द वैल्यू इनटू टेक्स्ट, टू चेंज, मैं यहाँ लिख देता हूँ टू चेंज
the value into text format, we use this apostrophe, स्पेलिंग देख लेना, तो टेक्स्ट में बदल जाता है। तो वैल्यू जो है वो टेक्स्ट में बदल जाती है। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अब ये मैंने डिवाइड कर लिया है, इसके पहले मैं यहाँ पे इसको मैं बॉर्डर देता हूँ, थिक बॉर्डर। ये देखो मैंने दे दिया। इस पे मैं आया, इस पे मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ, इस पे मैंने लाइन स्टाइल चेंज करी, ये वाला, ठीक है। और मैं इसको ऑल बॉर्डर करूँगा, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैंने जैसे किया तो देखो बॉर्डर निकल के आ गया, ठीक है। थिक बॉर्डर देना था इसको, तो मैंने यहाँ गया, यहाँ से मैंने थिक बॉर्डर दे दिया, तो थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन जो है वो अच्छा हो जाता है। अब इसके अलाइनमेंट्स मैंने सेंटर करने हैं, तो मैंने सेंटर अलाइन कर दिया और इसको अप अलाइन कर दिया, तो कहीं से भी देखोगे तो ये बराबर दूरी पे आ जाएगा, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रांसपोज का एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप मैट्रिक्स पढ़ेंगे कभी लाइफ में, या आपने पढ़ी होगी, तो ट्रांसपोज का मतलब आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, रो को कॉलम में बदलना ही ट्रांसपोज है, बस ये बात याद रखें। रो को कॉलम में बदलना या कॉलम को रो में बदलना ही ट्रांसपोज कहलाता है, ठीक है। सपोज कीजिए ये कुछ वैल्यूज हैं जो कि आइटम है, ब्रेड, डोनट, केक, पाइस, जिसका पैसा लिखा हुआ है। एक बार मैंने इसको कॉपी किया, मेरे को कुछ इस तरह से इसको दिखाना है रिप्रेजेंट करके, तो मैं यहाँ से राइट में जाता हूँ, एक्सट्रीम राइट लेता हूँ, यहाँ पर मैं आया और मैंने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया, पेस्ट किया, पेस्ट स्पेशल में गया, मुझे यहाँ पे वैल्यूज चाहिए और यहाँ पे ऑप्शन है ऑल वैल्यूज चाहिए, फॉर्मूला खाली चाहिए, वैल्यू चाहिए, फॉर्मेट चाहिए या कमेंट चाहिए या वैलिडेशन चाहिए। तो ये धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे, तो सारी चीज़ें सीखते जाएंगे। लेकिन मुझे तो ट्रांसपोज करना है, मैंने ट्रांसपोज पे क्लिक किया और मैंने ओके कर दिया। तो अब जो चीज़ें रोज में थी वो कॉलम में आ गई, जो कॉलम में थी वो रोज में चली गई। तो इससे क्या हुआ, इससे चीज़ें आसान हो जाती हैं। यहाँ मैंने बॉर्डर कर दिया फिर मैंने इसको बोल्ड कर दिया, मुझे इसके अंदर पीछे एक कलर भरना है, तो मैंने कलर भरने के लिए ये कलर ले लिया। तो अब देखें वो कुछ अट्रैक्टिव सा बन गया और देखने में अच्छा लग रहा है। तो यही था कॉन्सेप्ट। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ कि अगर आपको ये कॉलम वाली चीज़ है, इसको रो में बदलना है, तो आप क्या करते हैं, ये देखें। आप यहाँ गए, आपने राइट क्लिक किया इस सेल पे, पेस्ट स्पेशल किया, यहाँ पे वैल्यूज पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे ट्रांसपोज पे क्लिक कर लीजिए, और जो कॉलम में था वो रो में चला जाएगा, जो रो में है वो कॉलम में आ जाएगा, ये देखें, ठीक है। ये देखें कितना ब्यूटीफुल हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है ट्रांसपोज। क्या कॉन्सेप्ट कहलाता है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होता है, रो को कॉलम में बदला जाता है या कॉलम को रो में बदला जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको होम टैब से पढ़ाते हुए आया, कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कराते हुए आया, प्रैक्टिकली सारा हैंड्स ऑन कराया, क्लिपबोर्ड समझाया, फ़ोन समझाया आपको मैंने। इसके बाद एक अलाइनमेंट सेक्शन समझाया, नंबर सेक्शन पे कुछ चीज़ें बताई, पूरी चीज़ें नहीं बताई अभी। अभी के लिए इतना एब्जॉर्ब करो, धीरे धीरे चीज़ें आती रहेंगी, आप वीडियोस देखते रहना। इसके बाद मैं आपको स्टाइल्स पे भी लेके जाऊंगा, सेल्स पे भी लेके जाऊंगा, एडिटिंग पे भी लेके जाऊंगा। ऑटो सब मैं बता चुका हूँ, फ्लैश फिल का कॉन्सेप्ट यहीं से था, वो कंट्रोल ई वाला, ठीक है। फिल जो थी, फ्लैश फिल यहीं से आई थी,
ये मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर बटन है, ये देखो, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ई। ठीक है। अच्छा, मुझे अब एक बात और बतानी थी कि मैंने यहाँ पे फॉर्मेट्स डाले थे, अब मुझे इसके फॉर्मेट्स हटाने हैं। तो मैंने इसको पूरा सिलेक्ट किया, क्वेश्चन लिखता हूँ, रिमूव बॉर्डर्स। तो जब ऐसा लिखता हूँ तो यानी कि इसमें जो भी चीज़ें रहेंगी, रिमूव फॉर्मेट लिख देता हूँ आपके लिए, क्योंकि बॉर्डर तो वहाँ से भी हट सकता है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ क्लियर पे किया, तो मैंने क्लियर फॉर्मेट कर दिया। जब मैंने फॉर्मेट क्लियर किया तो सिर्फ मेरे जितने भी तरह के इसमें डिज़ाइनिंग होती, चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने पहले सबको बोल्ड कर दिया, इसके बाद इसका बैकग्राउंड भर दिया। ठीक है, नीचे भी, नीचे अंडरलाइन कर दिया, इटैलिक कर दिया और पूरा बॉर्डर डाल दिया। अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया, मुझे इसकी फॉर्मेटिंग हटानी है, तो मैं यहाँ पे गया होम में, होम से क्लियर में गया, क्लियर से मैंने फॉर्मेट्स में चला गया, क्लियर फॉर्मेट्स, तो ये बिल्कुल इसके कपड़े उतार दिए मैंने। अगर ऐसा नहीं करना है, मुझे कुछ और क्लियर करना है, तो मुझे इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो क्लियर करना है। तो मैंने क्लियर कंटेंट्स कर दिया। जैसे ही मैंने क्लियर कंटेंट्स किया, जो भी वैल्यूज थी इसके अंदर वो सारी की सारी डिलीट हो जाती हैं। मैंने कंट्रोल जेड दबाया, फिर इन दोनों को सिलेक्ट किया। मैं चाहता हूँ क्लियर ऑल, मैं यहाँ पे कुछ छोड़ना ही नहीं चाहता। तो मैंने जब क्लियर ऑल दबाया तो तीनों की तीनों वैल्यूज जो कि फॉर्मेटिंग थी, एक्चुअल वैल्यूज थी, इटैलिक्स, अंडरलाइन जो भी था, यानी कि सारी वैल्यूज यहाँ से डिलीट होती चली गई। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 13, कि ये डेटा सेट है, डिपार्टमेंट है, इसमें कैटेगरी है। देखो डिपार्टमेंट क्या है, ये डेटा सेट कहाँ से लिया है हमने, ये एक कोई बेकरी की दुकान होगी, आप मान के चलें, या वेजिटेबल शॉप होगी, वहाँ मान के चलें। वो राशन पानी या कुछ भी एक ऐसा सामान बेचता होगा, तो उसकी कैटेगरीज में बेचता होगा, उसके डिपार्टमेंट्स होंगे। अगर आपको मीट लेना है तो उसकी कैटेगरी में क्या है, बीफ बेचता है, लेग्स बेचता है। बेकरी में डेजर्ट बेचेगा। वेजिटेबल सेक्शन से फ्रूट, खाने पीने के सेक्शन से या वेजिटेबल सेक्शन से फ्रूट या वेजीज बेचेगा। ठीक है, ऐसे ही इसने ये बना रखा था। इसने बताया अक्टूबर में इतना, दिसंबर में इतना पैसा, नवंबर में इतना पैसा, दिसंबर में इतना पैसा। अब मुझे ये बता दो कि इसके ऊपर क्या कर सकता हूँ मैं। तो मैंने शिफ्ट पकड़ा। अच्छा, अगर आप शिफ्ट भी नहीं करते तो कहीं पर भी हो, इसके अंदर सिलेक्ट करें और होम टैब से देखें कि एडिटिंग सेक्शन में सॉर्ट एंड फिल्टर लगा हुआ है। आप फिल्टर बटन को ऑन कर दें। तो फिल्टर जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ बॉक्सेस बने दिखेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, और ये आपको बॉक्सेस बने दिखेंगे, और इसको आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे कि भाई इसके पास डिपार्टमेंट्स हैं, बेकरी, डेली, मीट, प्रोड्यूस। कैटेगरी चेक करेंगे तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं। वैल्यूज चेक करेंगे तो बहुत सारे पैसे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैं ये चाह रहा था कि आप इस पे फिल्टर अप्लाई करें, तो मैंने इस पे फिल्टर अप्लाई करने का कॉन्सेप्ट बताया आपको। जहाँ पर भी फिल्टर अप्लाई करना है उस सेक्शन पे आएँ, उसके कॉलम्स, उसके हेडर देखें, डिपार्टमेंट, कैटेगरी, इस पे लाना है। तो मैं जहाँ पे उसका रीजन है उस पर क्लिक करें, एडिट पे जाएं और यहाँ पे फिल्टर दबा दें। अब मुझे सिर्फ चेक करना है इसने भाई मीट का क्या इसका हिसाब किताब रहा। देखो मीट दो बार आया, एक बार इसने बीफ बेचा, एक बार चिकन बेचा, उस बार उस साल उसने इतना इतने का बेचा। ये क्या हुआ, ये सारे नंबर्स तो हम पढ़ पा रहे हैं, और लेकिन ये सब में हैश हैश क्या आ रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किसी सेल में कुछ वैल्यू डालने की एक लिमिटेशन है जो डिस्प्ले पर दिखेगी। वो लिमिटेशन क्या है, उसके पास उतनी जगह है। अगर आप उसकी जगह बढ़ा देंगे तो वो डिस्प्ले ज़्यादा करेगा। तो यहाँ पर वैल्यू बड़े होने की वजह से, और देख लो आप वैल्यू दिख रही है इसमें। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, जहाँ पर भी ऐसा हो रहा हो वहाँ पर उस सेल में सिलेक्ट करें और उसी के कॉलम के कोने के में डबल क्लिक कर दें, तो वैल्यू डिस्प्ले होने लग जाएगी। मैं फिर यहाँ पे गया और इस बार मैंने क्लियर डिपार्टमेंट फिल्टर को क्लियर कर दिया। देखिए यहाँ पे बटन तक
यहाँ पे बटन बताता हूँ, सॉर्ट है, कलर है, फिल्टर है, टेक्स्ट फिल्टर है, कुछ ऑप्शंस हैं सिलेक्शन के लिए और ओके है। अब मुझे सिर्फ मीट सिलेक्ट करना था, तो मैंने यहाँ पे लिखा मीट, मैंने एंटर कर दिया, मीट आ गया। मुझे यहाँ पे से फिल्टर हटाना था, मैंने यहाँ दोबारा सेलेक्ट किया, मैंने फिल्टर कर दिया। अब मुझे प्रोड्यूस को पिंक करना है, ऑरेंज करना है, मैंने ऑरेंज किया। अब मुझे कलर से फिल्टर करना है, अब मुझे ये क्लियर कर देना है यहाँ से। अब मुझे ऊपर से फॉर्मेट को लेकर आना है और इसके कलर हटा देने हैं। और अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पे दोबारा क्लिक करना है, मुझे अब इसे सॉर्ट करना है। लेकिन सॉर्ट ताश के पत्ते, या तो 1 से 52 लेके जाओ, मतलब 1 से 13 लेके जाओ, या तो 13 से 1 लेकर आओ। तो घटते से बढ़ते क्रम में जाओ, या तो बढ़ते से घटते क्रम में जाओ। तो अल्फाबेटिकली भी यही होता है, या तो ए से जेड जाओ, या तो जेड से ए चलो। अगर मैं जेड से ए चलूंगा तो प्रोड्यूस पहले आएगा, मीट बाद में आएगा, एम बाद में आएगा, डी, क्योंकि देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इस तरह से अगर आप देखें तो पहला वर्ड क्या है, ठीक है, उसकी तरह से इसने अरेंज किया। और इसने बगल वाली सारी वैल्यूज को चेंज किया। देखो पहले ये थी वैल्यू, अब ये थी वैल्यू, पहले ये थी वैल्यू, अब ये वैल्यू। मैं फिर से पहली वाली पे जाता हूँ और इसको मैं थोड़ा बेहतर लुक देने के लिए मिडल अलाइनमेंट कर देता हूँ। और मैं इस क्वेश्चन में आपको फिल्टर लगाना और सॉर्ट का हल्का सा बेसिक एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा था, जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लगती है, या आपको कोई कॉन्सेप्ट, कोई चीज़ समझ नहीं आती है कि कैसे हो रही है, तो वीडियो को 2-3 बार देखें, खुद से करें, डाउट आता है दोबारा वीडियो देखें, दोबारा से करने की कोशिश करें। तो इससे क्या होता है कि कई बार एक बार या 2 बार में चीज़ पकड़ में नहीं आती है, क्योंकि उसका बैकग्राउंड नॉलेज कम होता है हमारे पास। लेकिन अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आने लग जाती है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये बोल रहा है सॉर्ट बाय डेट। तो देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, डेटा इस तरह से दिया हुआ है कि कुछ डेट्स हैं, एम्प्लॉई नेम है, फूड है, होटल का बिल है। अब मुझे इसको इस तरह से अरेंज करना है कि 1 2 3 4 5 से 30 तारीख तक का जो महीना है, तो 19 के बाद 20 है, और 20 के बाद 21 है, और 21 के बाद 22, और 22 के बाद 23 या 24, जो भी है। तो मैंने फिर यहाँ पे क्लिक किया। पहले मेरे इसमें फिल्टर देखो लगा हुआ था, क्योंकि मुझे पता चला यहाँ से कि उसमें ये बटन दिखे कोने पे, इस सेल के कोने पे बटन आ जाता है, जिसको हम फिल्टर बटन कहेंगे। मैं यहाँ पे गया, इसने मुझे कहा कि सॉर्ट बाय डेट। मैंने सोचा कि बेस्ट वे इज ऑलवेज असेंडिंग, तो मैंने ये कर दिया। तो देखो 18 की तारीख को क्या हुआ ये समझ में आया, 19 को क्या हुआ, 20 को, 26 को, 21 को, 22 को, जो भी था, 21, 22, 24। तो ये मुझे बहुत क्लियर है कि मैंने इस टेबल को, या जो भी डेटा सेट है, इसको मैंने डेट के सीक्वेंस में मैंने इसको अलाइन कर लिया है। इसको अलाइन नहीं कहेंगे, इसको अब कहेंगे सॉर्ट कर लिया। क्या कर लिया है, सॉर्ट कर लिया। अभी तो मैं जस्ट एक फंक्शनल लेवल पे बता रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स लेवल पे हम इसको एडवांस या इंटरमीडिएट सीरीज में करेंगे, ठीक है। अगर मुझे सॉर्ट एम्प्लॉय आईडी पे नहीं करना होता, मान लीजिए, और मुझे फूड आइटम्स पे करना होता, तो मैं यहाँ पे स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट पे जाता, और मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता। तो 21 के बाद 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद 45, 62, और मेरे को यहाँ पर होटल के बिल के हिसाब से सेपरेट करना होता या सॉर्ट करना होता, तो मैं होटल पे जाता, मैं स्मॉल टू लार्जेस्ट जाता। तो देखें सबसे ज़्यादा बिल किसका है, 5,000 वाले का। सबसे कम किसका है, 528। ये कौन सी तारीख को था, 20 तारीख को। कौन सा एम्प्लॉय था उसमें, जेफ। कितने रुपए का फूड था, $69 का। अब मैंने फिर लार्जेस्ट से किया तो ये उल्टा हो गया, और मैंने इसका फ़िल्टर हटा दिया। फिर दोबारा फ़िल्टर लगाया, मैंने डेट फ़िल्टर करना था, ओल्डेस्ट से न्यू किया, फ़िल्टर हटा दिया। ये सारा मैंने शॉर्टकट से किया। नेक्स्ट सीरीज़ जो आएगी इंटरमीडिएट लेवल की, इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल की आएगी।
उस सीरीज में मैं आपको सारे शॉर्टकट्स और किस तरह से नेविगेशन के बाद की प्रोसेसेस हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा आपसे। अब एक तरीका ये है, ये कह रहा है रेंजेस, देखो अब ये एक कॉलम के अंदर वैल्यू डली हुई है जो कि एच कॉलम है, ये मैंने कंट्रोल बी किया। ऐसे ही आई कॉलम में डली हुई है, जे कॉलम में, नवंबर के कॉलम में और एल कॉलम में। ये अपने आप में वैल्यूज इंडिविजुअल हैं। अभी मुझे इन सबको एक साथ किसी चीज में बांधना है, उस चीज को बांधने का नाम है टेबल। मैं कहीं पर भी गया, मैंने अपने सेल पे क्लिक किया, ब्रेड पे या फ्रूट पे या ब्रेड पे, कहीं पर भी मुझे इसको टेबल में कन्वर्ट करना है, तो मैंने इसको इंसर्ट पे क्लिक किया। अच्छा, मैंने क्या करना है, मुझे इसको टेबल में क्लिक करना है, तो मैंने कंट्रोल टी दबाया। क्या दबाया? कंट्रोल टी। और मैंने कैंसिल कर दिया। क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ। पहले मेरा कॉन्सेप्ट आपको ये बताने का है कि माउस से कैसे किया जाएगा। आप होम में आए और इधर देखें, नंबर स्टाइल्स पे आए, फॉर्मेट एज अ टेबल लिखा हुआ है, और फॉर्मेट एज अ टेबल में ये वाला फॉर्मेट मैं लेता हूँ। तो ये वही शॉर्टकट से जो मैंने किया था वो खुल के आ गया। अब ये क्या कहता है, वेयर इज द डाटा फॉर योर टेबल। टेबल के लिए आपका डाटा कहाँ पर है? चूंकि मैं उस सेल पे क्लिक कर चुका था, तो सिस्टम ने क्या किया, एक्सेल ने, जहाँ से डेटा स्टार्ट होता है और जहाँ खत्म होता है उसको बाय डिफॉल्ट इसने रेक्टेंगुलर शेप का एक एरो डब्बा बना दिया। उसमें ये दिखा रहा है कि ये डेटा है तुम्हारा। उसके बाद इसने एक ऑप्शन दिया कि आप इस पे, उसने इस पे क्लिक किया बाय डिफॉल्ट कि माय टेबल हैज हेडर। अगर आपके टेबल पे हेडर नहीं है तो आप डिफाइन कीजिए, कहीं आप ऐसा ना हो कि प्रोड्यूस वेजिस और ये जो सेकंड लाइन है, जो सेकंड रो नंबर 200 जो है ये वाली, कहीं आप इसको ना बना लें। ठीक है, मैंने कंट देखो क्या होता है, मैंने ये सिलेक्ट किया और मैंने इसको कहा कि तू इसको फॉर्मेट एज टेबल कर दे। ये टेबल में बदल गया। जब ये टेबल में बदल गया तो ये सारे, ये दोबारा देखो सारे लिंक हो गए। ठीक है, और रो डेटा ऐसा था। तो क्या बेस्ट है? ये बेस्ट है। ठीक है, ये बेस्ट है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी से यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ, और इसको सबको बोल्ड करूँ ना करूँ, इसको टेबल में लेके जाता हूँ। और टेबल में लेके जाने से पहले मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट एज टेबल पे गया, यहाँ मैंने इसको लिया, मैं टेबल एज हेडर्स सिलेक्शन हुआ, ओके किया, और ये कुछ इस तरह से बन के आ गया। जैसे ये बनकर आया तो इसने दो चीज़ें हमारे को दी थी। पहला तो डिज़ाइन दे दिया, उसके बाद इसने क्या किया, उसने एक हमारे को नया टैब दे दिया जिसका नाम है डिज़ाइन। ठीक है, इसके हम बाद में डिस्कस करेंगे ये क्या होता है। पहले इसको लाया कैसे जाता है। ठीक है, कैलकुलेट टोटल इन द बिलो टेबल, क्वेश्चन नंबर 16। अब टोटल कहाँ है? यहाँ पर है। अब टोटल है तो मुझे सम करना होगा। सम किसका करूँगा? इन तीनों वैल्यू का करूँगा। इन तीनों वैल्यू को जोड़ूंगा तो टोटल निकल के आ जाएगा। अब देखो मैंने एंटर सिर्फ एक वैल्यू पे किया था और नीचे अपने आप भरती हुई आ गई। देखो, सम, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, जैसे ही मैंने इसको एंटर थापा तो इसने अपने आप फ्लैश फिल कर लिया और मुझे ये दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो। और अब मैं चाहता हूँ कि इस टोटल की राइट प्रैक्टिसेस मैं आपको बताऊं क्वेश्चन नंबर 17 में। ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, यूज द राइट प्रैक्टिसेस ऑफ शोइंग टोटल। अच्छा, जर्नली क्या होता है, आप क्या करते, अगर मैं बोलता कि इन सारी सेल्स का टोटल क्या होगा, तो आप कहते सर सम लगा लो आप, और पूरे को सिलेक्ट कर लो और एंटर करके नीचे दे दो, और ये आपकी टोटल वैल्यू आ गई 24,000 रुपये। मैं आपसे कहता मेरे बच्चे, ये एक ऑकवर्ड है, ये राइट प्रैक्टिस नहीं है किसी वैल्यू के सम को दिखाना जब वैल्यूज नीचे की तरफ जा रही हो। तो इसका सही रीजन क्या, जो प्रैक्टिस है वो ये कहती है
नेवर टेक टोटल बिलो इन द टेबल। आप यहाँ पर टोटल लें, सम करें, तो आप ऊपर पहले ही सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट डाउन करेंगे, जितना मर्जी ये बड़ा हो अपने आप सिलेक्ट कर लेगा और एंटर करें तो ये ऊपर आ जाएगा। कंट्रोल भी कर दें और मैंने इस शीट को सेव कर लिया। तो इसी के साथ मैं इस क्लास को समाप्त करता हूँ और आपसे ये बताता हूँ कि किसी भी टोटल वैल्यू को दिखाने की जो राइट प्रैक्टिस है वो ये कहती है कि उस वैल्यू को हमेशा उस डेटा सेट के ऊपर दिखाएं, क्योंकि जब आप सम करेंगे तो वो कंट्रोल शिफ्ट डाउन करने से आसान हो जाता है। ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन, हो सकता है ये वैल्यू नीचे तक होती तो हमें ड्रैग नहीं करना पड़ता। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है स्किल्स बाय खन्ना, मैं आपका ट्यूटर आकाश खन्ना। आप सभी की दुआओं से इस वीडियोस को बना पा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी लग रही होंगी और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ आ रहा होगा तो आप 2 बार वीडियो देखें, 3 बार वीडियो देखें, प्रैक्टिस करें। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं आ रहा है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें ईमेल पे कि आपका क्या डाउट है। skillsbykanna@gmail.com मेरी आईडी है। इसी के साथ अलविदा दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे, जल्द मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू।